अध्याय 40। प्रजा की सृष्टि, निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म के पालन का महामत्य। क्रौष्टकी ने आगे कहा, ब्रह्मन, आपने अर्वाक स्त्रोत नामक सर्ग का, जो मानव सर्ग ही है, वर्णन किया। अब विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। उन्होंने वर्णों की सृष्टि कैसे की, उनके गुण क्या हैं और ब्राह्मण आदि वर्णों का कर्म कौन सा माना गया है। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, सत्य का चिंतन करने वाले ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि रचना शुरू की, तब उनके मुख से 1000 स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। वो सब के सब सात्विक और सहृदय थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने वक्ष स्थल से 1000 अन्य स्त्री पुरुषों को उत्पन्न किया। वो सब रजोगुण की अधिकता से युक्त थे, शूरवीर थे और क्रोधी भी थे। उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों जांघों से एक और 1000 स्त्री पुरुषों को प्रकट किया। वो सब तमोगुणी थे, श्रीहीन थे और मंदबुद्धि भी थे। वे सब जोड़े के रूप में उत्पन्न जीव अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकृति के विस्तार में लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, मगर, मछली, बिच्छू और अंडज आदि को उत्पन्न किया। पहले की प्रजा सात्विक और धर्मपरायण थी, इसलिए यहां चारों ओर सुख शांति थी। उसके बाद कालांतर में उनके भीतर लोभ पैदा हो गया। फिर जो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि द्वंद्व प्रकट होने लगे। प्रजाओं ने उस द्वंद्व को दूर करने के लिए पहले नगरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। कुछ लोग मरुभूमि को और धन्व देश को शत्रुओं के लिए बड़ा मुश्किल समझकर वहां जाकर रहने लगे। कुछ लोगों ने पर्वतों और गुफाओं में आश्रय ले लिया। कुछ लोगों ने वृक्षों, पर्वतों और जल को अपना दुर्ग बनाकर निवास स्थान बना लिया। कुछ लोग नकली दुर्ग बनाकर उसमें रहने लग गए। उन्होंने वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापने के लिए अंगुलियों से नाप जोख करना शुरू कर दिया। उनका पैमाना भी बन गया। सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु। उससे बड़ा त्रस रेणु होता है, जो पृथ्वी की धूल का एक कण समझो। उसके ऊपर बड़े प्रमाण हैं। वालाग्र, लिक्षा, यूका और यवोदर, ये एक दूसरे की अपेक्षा 8-8 गुना बड़े होते जाते हैं। 8 यव का 1 अंगुल होता है, 6 अंगुल का 1 पद, 2 पद का 1 बित्ता और 2 बित्ते का 1 हाथ हो जाता है। 4 हाथ का 1 धनुर्दंड हो जाता है। इसी को नाड़िका युग भी कहते हैं। 2000 धनुष की 1 गव्युति और 4 गव्युति का 1 योजन हो जाता है। तो ये उस समय के नाप जोख का पैमाना है। उसके बाद प्रजा ने अपने रहने के लिए नगर बनाए, खेत बनाए, द्रोणीमुख, शाखा नगर, खरवट, द्रमी आदि का निर्माण करने लगे। उन सब में गांव, गौशाला आदि की व्यवस्था की गई और अलग अलग निवास स्थान बनाए गए, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची चारदीवारी हो, खाइयों से घिरा हुआ हो, जिसकी लंबाई 2 कोस और चौड़ाई उसका 8वां भाग हो, उसे नगर कहने लगे। उसके पूर्व और उत्तर में जल प्रवाह का होना अच्छा माना गया। वहां से बाहर निकलने के लिए शुद्ध बांस का एक पुल बना होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई नगर की अपेक्षा आधी हो, उसे खेत कहा जाता है। और जो नगर की चौथाई हिस्से के बराबर हो, उसे खरवट कहा जाता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई उस नगर के 8वें हिस्से के बराबर हो, वह द्रोणी मुख कहलाता है। जहां चारदीवारी और खाई नहीं है, उस नगर को खरवट कहते हैं। जहां मंत्री, सामंत और भोग के बहुत से सामान हो, वह शाखा नगर कहलाने लगा। जहां अधिकांश शूद्र रहते हों, अपनी समृद्धि से युक्त किसान रहते हों, जो खेतों और उपभोग योग्य भूमि के बीच बसे हों, उसका नाम गांव होता है। जहां किसी कार्य के लिए मनुष्य दूसरे नगर आदि से आकर बस जाए, उसको बस्ती कहने लगते हैं। जहां अधिकांश दुष्टों का निवास हो, जहां के रहने वाले अपने पास खेत न होने पर
दूसरों की भूमि हड़प लेते हों, वह गांव द्रमी के नाम से पुकारा जाने लगता है। वहां ज्यादातर वे ही लोग निवास करते हैं जो राजा के प्रिय हो जाते हैं। जहां ग्वाले अपने बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद कर रखते हों, बिना बाजार के ही गोरस मिलता हो, गायों का समूह रहता हो, जहां इच्छानुसार भूमि रहने के लिए सुलभ हो, उस स्थान का नाम घोष होता है। इस तरह नगर आदि का निर्माण करके प्रजा ने अपने रहने के लिए घर बना लिए। वे घर इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि उसमें सर्दी गर्मी से बचा जा सके। जैसे पहले उनके घर के आकार के पेड़ होते थे और वहां उन्हें जैसी सुविधाएं मिलती थीं, उन सब का स्मरण करके उन्होंने घर बना लिए। जैसे वृक्ष की शाखाएं एक के बाद दूसरी और दूसरी से छोटी बड़ी ऊंची नीची हो जाती हैं, उसी तरह उन्होंने अनेक तरह की शालाएं बना ली। हे द्विज श्रेष्ठ, पूर्व काल में जो कल्प वृक्ष की शाखाएं थीं, वे ही इस समय प्रजा वर्ग के घरों में शालाएं बनाने के काम में आने लगी। इस तरह घर निर्माण के द्वारा सर्दी और गर्मी से बचा जाने लगा, तो लोग जीविका के उपाय सोचने लगे, क्योंकि उस समय सारे कल्प वृक्ष मधु सहित नष्ट हो चुके थे, सारे ग्रह बनाने में काम आ चुके थे। जब प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गई, तब त्रेता के आरंभ में उनकी अभीष्ट की सिद्धि हुई। उनकी इच्छा के अनुसार वर्षा हुई और वर्षा का जल नीची भूमि में बढ़कर इकट्ठा होने लगा। उससे स्रोत, पोखरे और नदियां बन गईं। उस जल का पृथ्वी के साथ संयोग होने से बिना जोते बोए ही पेड़ और पौधे और अन्न पैदा होने लगे। वृक्षों और लताओं में ऋतु के अनुसार फूल और फल आने लगे। त्रेता युग में पहले पहले अन्न आया, उसी से उस युग में सारी प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। फिर अचानक सब लोगों के मन में राग और लोभ पैदा हुआ। इससे वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगे और अपनी शक्ति के अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और झाड़ियों पर भी अधिकार जमाने लगे। उनके इस दोष से सबके देखते देखते सारा अनाज नष्ट हो गया। पृथ्वी ने एक साथ ही इन सब औषधियों को अपना ग्रास बना डाला। अनाज के नष्ट होने से प्रजा भूख से व्याकुल होकर भटकने लगी, तो अंत में ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी ने प्रजा का सारा समाचार सुना और पृथ्वी को गाय के रूप में बांधा और मेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर उसका दूध निकाला। ब्रह्मा जी ने दूध के रूप में सब तरह के अन्न निकाल लिए। वे ही बीज रूप में प्रकट हुए और उनसे ग्राम्य और आरण्य सब तरह के अन्न पैदा होने लगे। धान, जौ, गेहूं, छोटा धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। यज्ञ के काम में आने वाले केवल 14 औषधियां हैं, जिनमें 7 तो गांव और 7 आरण्य हैं। उनके नाम इस तरह है: धान, जौ, गेहूं, छोटा धान्य, तिल, कंगनी, कुल्थी, सांवा, तीना, वन तिल, गवेधुक, कुरुविंद, मकई और वेणुयव। जब बोने पर भी ये औषधियां फिर न जम सकीं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अन्न की वृद्धि के लिए हाथ से काम करने वाली प्रणाली को ही जीविका का उपाय बना दिया। तब से जोतने बोने पर अन्न की उपज होने लगी। इस तरह जीविका का प्रबंध तो हो गया। तब ब्रह्मा जी ने न्याय और गुण के अनुसार वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा स्थापित की। अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले क्षत्रियों को इंद्र का पद मिलता है। सर्वधर्म परायण वैश्यों को मरुदंडों का लोक मिल जाता है। सेवा में लगे हुए शूद्र गंधर्व लोक में जाते हैं। जो लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदाध्यान करते हैं, उन्हें 88,000 महर्षियों के साथ रहने वाला स्थान मिलता है। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग सप्त ऋषियों के लोक में चले जाते हैं। गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करने वाले लोग प्राजापत्य लोक की प्राप्ति करते हैं। सन्यासियों को ब्रह्मपद और योगियों को अमरत्व की उपलब्धि हो जाती है। इस तरह भिन्न भिन्न वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का पालन करने वाले लोग अलग अलग लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कल्पना की गई है।